अंबेडकर मूवमेंट डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों पर काम करने वाले लोग उसे अंबेडकर मूवमेंट, अंबेडकर विचार के का समाज कारण राजकारण कहते हैं, अंबेडकर विचार कहते हैं। अंबेडकर विचार क्या है? ज़्यादातर लोग अंबेडकर विचार उसे मानते हैं जो आरक्षण नौकरियों में और लोगों के प्रतिनिधि एमएलए एमपी ग्राम पंचायत से लेके जिला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका आदि में जो आरक्षण है, उस आरक्षण को अक्सर लोग अंबेडकर मूवमेंट समझते हैं, अंबेडकर विचार समझते हैं। पर क्या अंबेडकर विचार यहीं तक सीमित है? डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने अपना सार्वजनिक जीवन पूरी शिक्षा के बाद में शुरू किया। विश्व के उस समय के सबसे अच्छे विश्वविद्यालय में उन्होंने पढ़ाई की, अनेक विषयों पर उन्होंने अभ्यास किया, ग्रंथ लिखे, पीएचडी, डीएससी, एलएलडी, बाराटला, ऐसी कितनी ही 30-40 डिग्रियां उन्होंने हासिल की। समाजशास्त्र, राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, कानून, न्यायशास्त्र, धर्मशास्त्र, विविध शास्त्रों का उन्होंने अध्ययन किया और वे जिस हिंदू धर्म में पैदा हुए थे, नेटिव थे, हिंदुस्तान के हिंदू थे, मूल भारतीय थे, उन मूल भारतीयों में जो लोग विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म की ताकतों से लड़े और उस लड़ाई में यहाँ के मूल भारतीय लोगों के कुछ घरभेदी लोगों ने उनको साथ, ब्राह्मणों को साथ देने के कारण यहाँ का मूल भारतीय हिंदू धर्मी समाज, जिसे बाद में अछूत होना पड़ा, शूद्र से भी नीच श्रेणी में जिनको धकेला गया, जिसको जनावर जैसी स्थिति में लाकर ब्राह्मणों ने, विदेशी ब्राह्मणों ने लाकर खड़ा किया और यहाँ के मूल भारतीय हिंदू धर्म को जाति, वर्ण भेद, छुआछूत, ऊंच नीच, अस्पृश्यता, विषमता आदि की बीमारी से ग्रस्त कर विश्व का सबसे बेहतरीन धर्म, मूल भारतीय हिंदू धर्म, जो सिंधु हिंदू संस्कृति से चला रहा था, समतावादी, मानवतावादी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाला
समाजवादी, ऐसे महान, विश्व के महान प्रथम धर्म को उन्होंने विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के लोगों ने तहस नहस कर दिया और उसी मूल भारतीय हिंदू धर्म के वृक्ष पर अपना विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म, वर्णवादी, जातिवादी, उच्च-नीचवादी, भेदाभेदवादी, जनेऊ होम हवनवादी, गाय घोड़े की बलि देने वाला, सोमरस वाला, नाच गाने वाला, जिसमें तिल मात्र भी शील सदाचार नहीं, ऐसे अधर्म विदेशी वैदिक ब्राह्मण धर्म की डाली मूल भारतीय हिंदू धर्म के वृक्ष पर प्रत्यारोपित किया और आगे उसको जैसे कि वो फल चाहते थे वैसे ही फल आए। जातिवादी, वर्णवादी, उच्च नीच, भेदाभेदवादी, विषाक्त फल, समाज को तोड़ने वाले फल जो हिंदुस्तान को एक लंबी गुलामी में ले गए। यह कोई एक दो दिन में नहीं घटित हुआ। हिंदुस्तान में जब वो आए तब तो वो भी लड़े, हम भी लड़े, मूल भारतीय भी लड़े विदेशी यूरेशियन वैदिक धर्मी लोगों से। कभी उनकी जीत हो गई, कभी हमारी जीत हो गई। ऐसा सिलसिला लंबे समय तक चलता रहा और एक समय ऐसा आया कि उनको मानना पड़ा। वो अल्पसंख्यक थे, कमज़ोर थे, नष्ट होने के कगार पर आ गए थे, तो उन्होंने जो है बातचीत का रास्ता अख्तियारा और मंथन, विचार मंथन, आम बैठक दोनों पक्षों की का प्रस्ताव रखा, जिसे समुद्र मंथन कहा जा सकता है। उस समुद्र मंथन में विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के लोगों ने यह बात की कि हम आपके साथ में शांति से रहना चाहते हैं। यहाँ के मूल भारतीय लोग भी उनकी आगजनी, लूट-पूट आदि से जो है त्रस्त थे, तो उन्होंने उनके कुछ प्रस्ताव माने और प्रस्ताव ये हुआ कि वो अपना धर्म, जो कि वास्तविकता में अधर्म है, विकृति है, ब्राह्मण धर्म, ब्रह्मा को मानने वाला धर्म, होम हवन को मानने वाला धर्म, जनेऊ संस्कार को मानने वाला धर्म, ऊंच नीच भेदाभेद को मानने वाला धर्म, उसको आप अपना धर्म पालन करिए, हम अपना धर्म पालन करिए, इस प्रकार के समझौते के साथ में यहाँ कुछ समय के लिए शांति होगी। फिर उन्होंने अपना रवैया कायम रखा। जनेऊ संस्कार कर लोगों को, वो यहाँ के मूल भारतीय लोगों को अस्पृश्य कहने लगे, छुआछूत मानने लगे, अपने वर्ण को, ब्राह्मण वर्ण को श्रेष्ठ बताने लगे और उनके गोमांस, होम हवन में दिए जाने वाले बलि, उसका मांस, सोमरस, दारू और उनकी अच्छी सुंदर कन्या को देखकर यहाँ के राजे रजवाड़े और व्यापारी वर्ग उनके साथ में मिल गया और उन्होंने दूसरा और तीसरा वर्ण मान्य कर दिया अपने लिए। तो यहाँ के स्थानीय राजे
क्षेत्रीय राजे, क्षत्रिय भूमि के राजे, मूल भारतीय हिंदू धर्मीय राजे, मूल भारतीय हिंदू धर्मीय वैश्य व्यापारी समाज, ब्राह्मण धर्म का दूसरा और तीसरा वर्ण मान्य कर होम हवन करने लगे, जनेऊ पहनने लगे और अपने ही मूल भारतीय हिंदू धर्मी लोगों को शूद्र अछूत कहने लगे। सत्ता और पैसा दोनों का साथ विदेशी वैदिक ब्राह्मण धर्म के लोगों को मिलने के कारण मूल भारतीय हिंदू धर्मी समाज हतबल हो गया और क्षेत्रीय राजे और बनिए व्यापारी वर्ग के धन संपत्ति के आगे और ब्राह्मणों की कुटिल नीति के आगे कुछ नहीं कर सका। वो लोग बहुसंख्य मूल भारतीय हिंदू धर्मीय लोगों को शूद्र कहने लगे, अछूत कहने लगे और लोग देखते रह गए। यह लंबा सिलसिला चला और इससे दुखी होकर भारत में ही, हिंदुस्तान में ही, हिंदू धर्म में ही कुछ लोग इस बुरी परिस्थिति से बाहर लोगों को निकालने के लिए मूल भारतीय हिंदू धर्म को जैन धर्म के नाम से आगे ले आए, बुद्ध धर्म के नाम से उसको आगे ले आए। विचार वही मूल भारतीय हिंदू धर्म का समता और भाईचारा, शील सदाचार का मार्ग, शांति का मार्ग, अहिंसा का मार्ग, झूठ ना बोलो, प्राणी हत्या ना करो, चोरी ना करो, दारू न पियो, जो है स्त्रियों के साथ में अच्छा बर्ताव करो। इस प्रकार का जो सनातन पुरातन आदिवासी मूल भारतीय हिंदू धर्म था, उसी की शिक्षा जैनियों ने और बुद्धिस्ट लोगों ने दी। अनेक वर्ष, सदियों तक मूल भारतीय हिंदू धर्म सामान्य लोग जो ब्राह्मण धर्म के क्षत्रिय वैश्य नहीं बने थे, जो खुद ब्राह्मण थे, इस प्रकार एक सवर्ण वर्ग निर्माण हुआ जो जन्म से ब्राह्मण और जो बाद में द्विज बनकर जो ब्राह्मण हुए। ऐसे त्रिवर्णी लोगों को सवर्ण कहने लगे, जबकि दो वर्ण कभी भी ब्राह्मण नहीं बन सकते थे। क्षत्रिय कभी भी ब्राह्मण नहीं बन सकता था, ना वैश्य कभी ब्राह्मण बन सकता था। पर इनका पैसा और इनकी ताकत ब्राह्मणों को बल देते रही और बहुसंख्याक हिंदू समाज या तो पुराना हिंदू धर्म, मूल भारतीय हिंदू धर्म, इनके दबाव में अपने आप को शूद्र कहकर जीवन यापन करने लगा और कुछ लोगों ने अपने अलग पंथ बनाए, जैसे जैन पंथ, बुद्ध पंथ। पर विचार एक ही कि हम वैदिक ब्राह्मण धर्म को अलग मानते हैं। वैदिक ब्राह्मण धर्म का मतलब है उनके वेद, 4 वर्ण, अनेक जाति में विभक्त किया गया समाज, छुआछूत, भेदभाव, होम हवन, उनका देवी देवता ब्रह्मा आदि जो उन्होंने कभी शील का पालन नहीं किया। ऐसा एक अलग विदेशी वैदिक ब्राह्मण धर्म और स्वदेशी मूल भारतीय हिंदू धर्म
जिसके पंथ जैन और बौद्ध उस समय रहे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इसी मूल भारतीय हिंदू धर्म से शूद्र के नीचे जो अछूत कहा जाता है उस वर्ग से आए थे। जब उनसे ताकतवर लोग इनकी लड़ने की वृत्ति के कारण इनको नीचे ढकेलकर अस्पृश्य बना दिया गया था, तो इनका जीना दुर्भर हो गया था। न ये सार्वजनिक कुएं पर पानी भर सकते थे, पानी वापर उसका कर सकते थे, न कुआं का पानी पी सकते थे, न इनके पास में ज़मीन थी, न इनके पास में कोई रोजगार था, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये पुराने पेशेवर सैनिक थे। सैनिक का काम होता है लड़ना, तो सैनिक लोग और जो पुराने राजवंशी लोग थे ये कोई कारागिर नहीं होते हैं, हथियारबंद लोग होते हैं और अपने हक के लिए लड़ते रहते हैं। उस समाज से डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आए थे। उनको संघर्ष करना पड़ा पानी के लिए, ब्राह्मणों के वर्चस्व में, उनके अधिकार में जो मंदिर है उसमें प्रवेश के लिए, पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए, जमीनी हक के लिए, जीने के लिए ये लड़ाई इस प्रकार की थी। सही मायने में अगर बाबा साहब अम्बेडकर का जो संघर्ष है उसको अगर हम देखते हैं तो उनका संघर्ष विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के खिलाफ था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विदेशी वैदिक धर्म को, ब्राह्मण धर्म को अलग धर्म मानते थे और मूल भारतीय हिंदू धर्म को अलग धर्म मानते थे। यह विचार बाबा साहेब आगे लेके जाना चाहते थे। उन्होंने सभी धर्म का अध्ययन किया और इस नतीजे पे वे पहुँचे कि वैदिक ब्राह्मण धर्म में वर्ण और जाति व्यवस्था में रहते हुए मूल भारतीय समाज का, चाहे वो क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अस्पृश्य हो, किसी का भी भला नहीं हो सकता। वो जानते थे विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के लोगों की संख्या उस समय में 2 या 3% रही होगी, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद में वो ब्राह्मण धर्मीय लोग जो दूसरे अन्य विदेशी लोग इस देश पर सत्ता काबिज करने के लिए आए, उनके साथ में मिल गए। विदेशी तुर्की धर्मीय लोगों के साथ में, मुस्लिम लोगों के साथ में विदेशी ब्राह्मण धर्म के लोग मिल गए। विदेशी यूरोपियन क्रिस्टी धर्मीय लोगों के साथ में ये विदेशी वैदिक ब्राह्मण धर्म के लोग मिल गए और उन्होंने उनकी सत्ता में नौकरियां मांगी, ज़मीन मांगी, धर्म का अधिकार मांगा। धर्म में हिंदू धर्म पर उन्होंने अपना वैदिक ब्राह्मण थोपने के बाद में क्रिस्ती और मुस्लिम धर्मीय लोगों ने उन ब्राह्मणों को कभी हिंदू करके मान्यता दी, तो कभी वैदिक करके मान्यता दी,
तो कभी आर्य करके मान्यता दी। इस प्रकार से मान्यता देकर यहाँ के मूल भारतीय हिंदू धर्मियों को के ऊपर उनका वर्चस्व स्थापित होने में उनको, चाहे वो मुस्लिम हो क्रिस्ती हो, इन्होंने भी मदद की है। कुल मिलाकर 1920वीं सदी में 19वीं-20वीं सदी में हम देखते हैं कि इस देश में संसार के ज़्यादातर धर्म भारत में आ चुके थे, जिसमें मुस्लिम धर्म है, पारसी धर्म है, यहूदी धर्म है, ये सभी बाहर के धर्म हैं। और हिंदुस्तान में जो मूल भारतीय हिंदू धर्म से पैदा हुए धर्म, जैन धर्म, बुद्ध धर्म, सिख धर्म भी हालांकि मूल भारतीय हिंदू धर्म से थे, पर इनका जो टकराव हिंदू से ही हो गया था। इस प्रकार में हिंदू धर्म, मूल भारतीय हिंदू धर्म नाम के लिए तो अस्तित्व में था, पर विचार जो है उनका धर्म ग्रंथ है या धर्म का विचार है, वो स्वतंत्र रूप से नहीं दिख रहा था। जो दिख रहा था वो बुद्ध धर्म में दिख रहा था, जो दिख रहा था वो जैन धर्म में दिख रहा था, जो दिख रहा था वो नए सिख धर्म में दिख रहा था, जिस पर कबीर, धर्मात्मा कबीर का प्रभाव था। धर्मात्मा कबीर के प्रभाव के कारण ही सिख धर्म का निर्माण हुआ था। तो हिंदू धर्म, मूल भारतीय हिंदू धर्म, जैन धर्म, बुद्ध धर्म, सिख धर्म और कबीर पंथी जो अपने आप को कहते हैं, हालांकि उन्होंने अपने आप को कबीर पंथी कहने की ज़रूरत नहीं है, वो मूल भारतीय हिंदू धर्मी है। तो इस प्रकार से मूल भारतीय हिंदू धर्मी, जिसमें जैन, बौद्ध, सिख आते हैं, इनकी लड़ाई, समता की लड़ाई विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के लोगों के साथ में थी। और दुर्भाग्य से उस समय में मुस्लिम और क्रिश्ती राज्य व्यवस्था ब्राह्मणों के साथ में थी। थोड़ा बदलाव क्रिश्ती धर्मी लोगों में ज़रूर देखा गया, पर वो बहुत बड़ा बदलाव नहीं था। उन्होंने विदेशी वैदिक ब्राह्मण धर्म को अमान्य कर या अलग कर घोषित करना चाहिए था कि जिस प्रकार उनका क्रिश्ती धर्म अलग है, मुस्लिम धर्म अलग है, पारसी धर्म अलग है, यहूदी धर्म अलग है, वैसे ही यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म अलग है। पर विदेशी ताकतें, दूसरे विदेशी जो ताकतें होती है, उनका साथ देते हैं, क्योंकि वो लोग यहाँ के मूल भारतीय लोगों को गुलामी में रखना चाहते हैं। तो वो नहीं हो सका, जबकि यह बात लगातार धर्मात्मा कबीर 13वीं शताब्दी से लगातार कहते रहे। कबीर पंथ का विचार या मूल भारतीय हिंदू धर्म का विचार समस्त भारत में फैला हुआ था, और राजस्थान से लेके दक्षिण भारत, कश्मीर से लेके दक्षिण भारत और महाराष्ट्र लेके पंजाब तक कोई भी राज्य अछूता नहीं था
जिसमें कबीर साहब के समतावादी भाईचारावादी विचार नहीं गए हो। कबीर साहेब मूल भारतीय हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे थे, पुनर्स्थापित करना चाहते थे, कर रहे थे। समतावाद, भाईचारा, शील, सदाचार, यह मूल भारतीय हिंदू धर्म है। इसका प्रभाव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के कुटुंब पर बहुत गहरा प्रभाव था। पढ़ने लिखने के बाद में बाबा साहब पर महात्मा ज्योतिराव फुले का के विचार का प्रभाव पड़ा और अनेक धर्मों का अध्ययन करने के बाद में उनको बुद्ध धर्म भा गया और उन्होंने 1956 में बुद्ध धर्म अपनाया। अब सवाल ये उठता है कि बाबा साहब का विचार क्या है। बाबा साहेब अगर हम एक शब्द में कहें तो समता चाहते थे, विषमता के विरुद्ध थे। तो इसका मतलब ये हो गया कि जहाँ भी वर्ण और जाति है उसके खिलाफ थे। तो बाबा साहेब केवल आरक्षण नहीं चाहते थे, शैक्षणिक क्षेत्र में आरक्षण, नौकरी में आरक्षण या लोकशाही में रिप्रेजेंटेटिव व्यवस्था में आरक्षण, इतना ही उद्देश्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का नहीं था। ये तो उनके ऊपर में एक प्रकार से थोपा गया विचार है। जाति वर्ण पे आधारित आरक्षण कभी उन्होंने किसी समय अगर उन्होंने मान्य भी किया तो उसको उन्होंने हमेशा के लिए नहीं मान्य किया है। तभी तो उन्होंने जाति वर्ण रहित बुद्ध धर्म अपनाया। 1956 में बुद्ध धर्म उन्होंने स्वीकारा। उसके पहले ही कबीर साहब 13वीं 14वीं 15वीं शताब्दी में ये काम मूल भारतीय हिंदू धर्म को अपनी पवित्र वाणी बीजक के दोहे से कर रहे थे। तो मूल भारतीय हिंदू धर्म का एकमात्र धर्म ग्रंथ कबीर वाणी बीजक, इसको हिंदू समाज ने हिंदू धर्म का धर्म विचार करके मान्यता दी थी। बड़े पैमाने पे लोग कबीर को मानने वाला वर्ग भारत में और भारत के बाहर में भी था। ऐसे मूल भारतीय हिंदू धर्म को बल देने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल लिखा। भारत का संविधान बनाने के बाद में उन्होंने सबसे अच्छा और सबसे महत्वपूर्ण कोई काम किया है तो वो है मूल भारतीय हिंदू धर्म को हिंदू कोड बिल यानी हिंदू के कायदे प्रदान करना। हर धर्म को धर्म ग्रंथ होता है और कानून होता है। जिस प्रकार से विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के धर्म का धर्म ग्रंथ है वेद और कानून है मनुस्मृति, उसी प्रकार बुद्ध धर्म का धर्म ग्रंथ तो बहुत बड़े हैं, त्रिपिटक है, पर उसमें भी धम्मपद को संक्षिप्त में धर्म ग्रंथ माना जाता है। और कानून क्या है उनके? कानून है सम्राट अशोक ने समय समय पर निकाले अध्यादेश। यह बुद्ध धर्म के कानून है। जैन राजा
बहुत बड़े नहीं रहे हैं, पर उनके धर्म ग्रंथ है, तो उनके भी कानून छोटे मोटे, कहीं अगर जहाँ भी राजा जैन धर्मी रहे, उन्होंने भी कानून बनाया है। तो हम ये देखते हैं कि विदेशी यूरेशियन वैदिक धर्म ग्रंथ के धर्म ग्रंथ है, उनका कानून है मनुस्मृति, धर्म ग्रंथ है वेद। तो मूल भारतीय हिंदू धर्म का धर्म ग्रंथ एकमात्र धर्म ग्रंथ है कबीर वाणी पवित्र बीजक, जो समता में विश्वास रखता है, वर्ण और जाति को नकारता है, अस्पृश्यता को नकारता है, पूरी तरह ब्राह्मण धर्म को नकारता है। ऐसा मूल भारतीय हिंदू धर्म का कानून है हिंदू कोड बिल। हिंदू कोड बिल की व्याख्या में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने मूल भारतीय हिंदू धर्मी लोग, कबीर को मानने वाले लोग, बुद्ध को मानने वाले लोग, महावीर जैन को मानने वाले जैनी लोग, बुद्धिस्ट लोग, गुरु नानक को मानने वाले लोग, सिख लोग, इन सब को हिंदू की व्याख्या में लाया। ये सब हिंदू है, पर ब्राह्मण हिंदू नहीं। ब्राह्मण कभी भी हिंदू हो सकते नहीं, ब्राह्मण कभी भी नेटिव हो सकते नहीं, कभी भी ब्राह्मण मूल भारतीय हो सकते नहीं, कभी भी ब्राह्मण, कोई भी ब्राह्मण आदिवासी नहीं हो सकता है, न वो अब ओरिजिनल कहा जा सकता है। तो ब्राह्मण धर्म अलग है। यही बात डॉक्टर बाबा साहब के विचारों में एक बड़ी खास बात बन जाती है। आरक्षण यह कोई मुद्दा नहीं। किस धर्म के धर्म देवालय या देवस्थान में आप जाना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। आप चाहे तो जाइए, नहीं तो न जाइए। तो ब्राह्मणों के जहाँ देवी देवता के मंदिर है, वहाँ हिंदू ने जाना है या नहीं जाना है, हिंदू ने डिसाइड करना है, ब्राह्मणों ने डिसाइड करना है, जैनियों ने डिसाइड करना है, सिख धर्मियों ने डिसाइड करना है। ब्राह्मण को कभी भी इस देश के लोगों ने इस देश के नहीं माना, उनको हमेशा विदेशी माना है, यूरेशियन माना है, अलग माना है। और इसलिए बहुत सारे लोगों ने, यहाँ तक कि खुद ब्राह्मण लोगों ने भी ब्राह्मण विदेशी है, इस प्रकार के कितने ही ग्रंथ में इसका उल्लेख किया है। हम उन सभी ग्रंथों का नाम लेने की हमें कोई ज़रूरत नहीं। हाथ कंगन को आरसी की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जब कोई आदमी बाहर से आता है और हमारे पुरखे जानते हैं, वो उनको विदेशी विदेशी कहते हैं, तो हम भी कहते हैं वो विदेशी है। हमारे पुरखों ने सदियों से ब्राह्मणों को विदेशी माना है। हमारे पुरखों ने सदियों से ब्राह्मणों को एक वर्ण सवर्ण माना है। इसलिए क्षत्रिय और वैश्य ये कोई ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं बन सकते हैं, न वो पुजारी बन सकते हैं, और उनको ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण कोई मोक्ष देने वाला धर्म नहीं है, सुख देने वाला धर्म नहीं है, शांति देने वाला धर्म नहीं है। वो अशांति फैलाने वाला धर्म है, मानव जीवन को बर्बाद करने वाला धर्म है। तो उस धर्म में भी क्षत्रियों ने, वैश्यों ने नहीं रहना चाहिए, उसका त्याग कर देना चाहिए। विदेशी ब्राह्मणों से अपनी पूजा पाठ, होम हवन, जनेऊ संस्कार, लग्न विधि, बच्चों के नामकरण आदि आदि जितने भी संस्कार है, मृत्यु का संस्कार है, जो भी है, सब संस्कार अब जो है, अगर वो हिंदू धर्मी है, अपने आप को नेटिव मानते हैं, मूल भारतीय मानते हैं, सिंधु हिंदू संस्कृति के वो
विरासत के वारिस मानते हैं। तो उन्होंने मूल भारतीय हिंदू धर्म के धर्मात्मा कबीर वाणी के पवित्र वाणी पवित्र बीजक के कुछ दोहे का गाकर बोलकर ये सारे संस्कार धार्मिक उपक्रम किए जा सकते हैं। इसके पहले भी हेमचंद्र राउतराय ने अपना राज्याभिषेक धर्मात्मा कबीर की पवित्र वाणी बीजक के कुछ दोहे गाकर राज्याभिषेक किया था। दिल्ली के तख्त पर हेमचंद्र राउतराय बैठा था, उसका राज्याभिषेक धर्मात्मा कबीर की पवित्र वाणी बीजक के दोहे गाकर ही किया गया था। राजा छत्रपति शिवाजी महाराज का दूसरा राज्याभिषेक भी धर्मात्मा कबीर के पवित्र वाणी बीजक के दोहे गाकर ही किया गया था। तब शिवाजी महाराज ने अपने पहले राज्याभिषेक को अमान्य कर गले में पहना हुआ जनेऊ निकाल कर तोड़ कर फेंक कर अपने आप को ब्राह्मण धर्म के गुलामी से मुक्त किया था और वो मूल भारतीय हिंदू धर्मी बन गए थे। उनका राज्याभिषेक कबीर वाणी से निश्चलानंदपुरी ने किया था, जो कबीर के पवित्र बीजक के उस समय के ज्ञाता थे, संत थे, साधु थे, उन्होंने किया था। भाइयों, हिंदू का मतलब होता है मूल भारतीय, हिंदू का अर्थ होता है आदिवासी, हिंदू का अर्थ होता है नेटिव। हिंदू शब्द विश्व में सभी जगह बहुत ही मान सम्मान से लिया जाता है। हिंदुस्तान की संस्कृति जितनी ही चाइना की संस्कृति रही है, यूरोप में ग्रीक संस्कृति भी उतनी ही पुरानी रही है। इन सभी संस्कृति में चाहे वो पारसी संस्कृति हो, चाइनीज संस्कृति हो, ग्रीक संस्कृति हो, सभी संस्कृति में हिंदू का अर्थ है हिंडो, जिसे उनकी भाषा में थोड़ा उच्चारण के कारण कभी हिंडो कहा गया है। हिंडो का मतलब है हिंदू। हिंदू का मतलब है धर्मज्ञाता, श्रेष्ठ लोग, ज्ञानी लोग, इसको हिंदू कहते हैं। भारत के बाहर में धर्म विचार देने वाले लोग हिंदू लोग हैं। सिंधु हिंदू संस्कृति उसका जीता जागता उसका उदाहरण है। हमें अपने हिंदू शब्द पर गर्व करना चाहिए, क्योंकि ये गर्व करने लायक बात है। हिंदू से ही एच साइलेंट होने के कारण हिंद से इंड बना और इंड से इंडिया बना। इसलिए संविधान में फिर से हिंदुस्तान लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंडिया का मतलब ही हिंदुस्तान होता है और इंडियन का मतलब होता है हिंदू। तो भाई, हम मूल भारतीय हिंदू है, हिंदू धर्मी है, इसलिए हमें गर्व के साथ में कहना होगा हम हिंदू है। हमारा धर्म हिंदू धर्म है, मूल भारतीय हिंदू धर्म है। यही बात बाबा साहब अपने विचारों में करते रहे और इसीलिए उन्होंने
मूल भारतीय हिंदू धर्म की एक शाखा बौद्ध धर्म का स्वीकार किया। आरक्षण हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य है हिंदू और हिंदुस्तान को पूरी तरह आज़ाद करना। यही लक्ष्य बाबा साहब के लोगों को रखना चाहिए। उनके विचार भी यही थे। ये बात हमें अच्छी तरह समझना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय नेटिव, जय मूल भारतीय हिंदू धर्म, विश्वपीठ कल्याण।